अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करने को गीबत कहते हैं। लेकिन गीबत में नीयत का बुरा होना ज़रूरी है, लेकिन चुगलखोरी में बदनीयती का होना भी ज़रूरी नहीं। चुगलखोरी में गीबत और दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाने की ख्वाहिश और नीयत भी है, इसलिए चुगलखोरी गीबत से बदतरीन गुनाह है। गीबत और चुगलखोरी हमारे माशरे में आम है। हालांकि नमाज, अस्कार और दीगर इबादात के साथ गुनाहों से बचना असल दीनदारी है। काश ये हकीकत हमारे दिलों में बैठ जाए। काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क़हत के ज़माने में 3 मरतबा कौम को लेकर दुआ के लिए निकले, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। अर्ज़ किया, इलाही तेरे बंदे 3 मरतबा दुआ के लिए निकले, तूने उनकी दुआ कबूल नहीं फरमाई। वही आई, ऐ मूसा, तुम्हारी जमात में एक चुगलखोर है, उसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इलाही वो कौन शख्स है, बता दीजिए ताकि इसको निकाल दिया जाए। इरशाद फरमाया, मूसा, हम चुगली से मना करते हैं और ख़ुद चुगली करें, क्या ये मुनासिब है? सब मिलकर तौबा करो। चुनांचे सब ने मिलकर तौबा की। इसके बाद दुआ कबूल हुई और क़हत दूर हो गया। लेकिन हम इसके बरखिलाफ़ ऐसे शख्स से बड़े इकराम और जज्बे मोहब्बत से पेश आते हैं। जन्नत से महरूमी। कुरान और हदीस में चुगली पर बड़ी सख्त वईदें आई हैं। एक हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मरतबा 2 कब्रों पर गुज़र हुआ तो फरमाया, इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। इनमें एक पेशाब की छींटों से नहीं बचते थे और दूसरे को इसलिए अजाब हो रहा है कि वो दूसरों की चुगली बहुत किया करते थे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दूसरों का कोई राज फाश कर देना भी चुगली है। एक आदमी ये नहीं चाहता कि मेरी ये बात दूसरों पर ज़ाहिर हो, वो बात अच्छी हो या बुरी। ये जो उसका राज आपने ज़ाहिर कर दिया, ये भी चुगली के अंदर दाखिल है।